सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर, साहब का श्री राम। साथियों, इस समय की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं साथियों। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 3 बड़े बदलाव 1 दिसंबर से यानी आज से जो होने जा रहे हैं साथियों, इसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जो तीनों बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, इसको सुनने के बाद आप खुद विश्लेषण करिए, खुद उन पर सोचिए कि ये जो तीनों फैसले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिए गए हैं, ये जनता के पक्ष में है या फिर सरकार के पक्ष में है साथियों। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप देखेंगे कि जो पूरी जनता है साथियों, भारत की जो जनता है, उनकी जो लास्ट उम्मीद होती है, जो आस्था होती है, सुप्रीम कोर्ट से होती है। जब व्यक्ति हर जगह से हार जाता है, जब व्यक्ति लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से उम्मीदें हार जाता है, तो उसकी आखिरी उम्मीद जो होती है न्याय पाने की, वो सुप्रीम कोर्ट से होती है। और उसकी पूरी उम्मीद होती है कि सुप्रीम कोर्ट उसके साथ न्याय करेगा साथियों। तो सुप्रीम कोर्ट के जो विश्वास है साथियों, सुप्रीम कोर्ट के प्रति जो आज भी आस्था देखने को मिलती है, विश्वास देखने को मिलता है, वो ज्यों का त्यों बरकरार है साथियों। आज भी आम नागरिक सुप्रीम कोर्ट से काफी आशाएं और उम्मीदें लगाए बैठा है। इसी बीच 1 दिसंबर से 3 बड़े फैसले साथियों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिए गए हैं, और ये तीनों ही जो फैसले लिए गए हैं, ये बड़े अहम फैसले हैं साथियों। आपने अक्सर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुना है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तारीख पे तारीख मिलती है और मिलता नहीं है वो न्याय। ये जो कहावत है साथियों, अक्सर आप लोगों ने सुनी होगी, क्योंकि ये जो कहावत है वो आम कहावत नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट से तारीखों पे तारीख मिलती है, तो ये कहावत साथियों जिस तरीके से चलती है सुप्रीम कोर्ट को लेकर, आज आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखेंगे कितने केस पेंडिंग हैं। जो आंकड़ा बताया जा रहा है साथियों कि 90 से 95 हजार केसेस आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग हैं। इनकी प्लानिंग को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने साथियों तैयारियां कर ली है। और जो तीन बड़े बदलाव किए गए हैं साथियों, सबसे पहले जो तारीख पर, अब तारीख पर तारीख नहीं चलेगी। सीजेआई सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में किए बड़े बदलाव, और इन मामलों की तुरंत होगी लिस्टिंग। साथियों, जिस तरीके से तारीख पे तारीख मिलती है, इस पर सुप्रीम कोर्ट में अहम फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में 1 दिसंबर 2025 से बड़े बदलाव लागू होंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मौखिक मेंशनिंग और अर्जेंट लिस्टिंग की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है साथियों। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और तत्काल राहत वाले मामलों को प्राथमिकता मिलेगी। अब वरिष्ठ वकील मेंशनिंग नहीं करेंगे, जिससे अनावश्यक अर्जेंट मामलों में कमी आएगी। तारीख पर तारीख की प्रथा भी साथियों समाप्त होगी। मौखिक जो मेंशनिंग है साथियों और लिस्टिंग जो मेंशनिंग है, इसको लेकर बड़ा बदलाव इस समय सुप्रीम कोर्ट के अंदर किया गया है। आगे जो लिखा गया है साथियों, भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद सीजेआई सूर्यकांत के जो प्रति जो लोगों की आस्था है, लोगों की जो उम्मीद है कि वो बड़े बदलाव करेंगे, जनता पिछले काफी दिनों से जिन मुद्दों से जूझ रही है, उन पर वो निर्णय लेंगे, विशेषकर एसआईआर को लेकर, ईवीएम को लेकर। तो सीजेआई के प्रति जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, इनके प्रति जनता की काफी उम्मीदें हैं साथियों। सुप्रीम कोर्ट में 1 दिसंबर 2025 से प्रभावी होने वाले बड़े बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य मौखिक मेंशनिंग और अर्जेंट लिस्टिंग को और मामलों की सुनवाई टालने की प्रक्रिया में सुधार करना शामिल है, ताकि फाइलिंग को सुव्यवस्थित किया जा सके, अनावश्यक अर्जेंट मेंशनिंग कम हो और व्यक्तिगत स्वतंत्रता व तत्कालिक अंतरिम राहत से जुड़े मामलों की तेजी सुनवाई सुनिश्चित की जा सके। इस संबंध में 4 सर्कुलर जारी किए गए हैं। व्यक्तिगत लिबर्टी पर डेमोलेशन जैसे मामलों में केस तुरंत लिस्ट होगा, वहीं बिना ठोस वजह तारीख या स्थान
वहीं बिना ठोस वजह तारीख या स्थगन नहीं होगा। जैसा कि साथियों बड़ा बदलाव जो देखने को मिल रहा है कि बिना किसी ठोस वजह के किसी भी केस के अंदर जो याचिका डाली गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनके अंदर तारीख नहीं मिलेगी और स्थगन भी नहीं होगा, यानी आगे ट्रांसफर नहीं होगा साथियों। अब तारीख पर तारीख नहीं चलेगी। लिस्टिंग और मेंशनिंग सेकुलर साथियों, लिस्टिंग और मेंशनिंग से जुड़े सेकुलर बताते हैं कि मामलों की लिस्टिंग के लिए वादकारियों को अब मुख्य न्यायाधीश के सामने मौखिक मेंशनिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिन मामलों में अर्जेंसी होगी उन्हें 2 कार्य दिवस के भीतर लिस्ट कर लिया जाएगा साथियों। जो कार्य अर्जेंट होंगे 2 दिन के अंदर उनकी लिस्टिंग होगी। चीफ जस्टिस के सामने अब मौखिक मेंशनिंग नहीं होगी और सीनियर वकील अब मेंशन नहीं करेंगे। अदालत ने मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मौखिक मेंशनिंग पर रोक लगा दी है, सिवाय उन मामलों के जिन्हें विशेष रूप से अनुमति दी गई हो। अब कोई भी वरिष्ठ वकील किसी भी पीठ के समक्ष मामलों की मेंशनिंग नहीं कर सकेंगे। इसके स्थान पर युवा जूनियर वकीलों को मौखिक मेंशनिंग के लिए प्रोत्साहित किया गया है साथियों। आगे साथियों जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया गया है कि जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता और तत्कालिक अंतरिम राहत से जुड़े सभी नए मामलों को 2 कार्य दिवस के भीतर खुद ब खुद लिस्ट किया जाएगा। इनमें नियमित जमानत व अग्रिम जमानत, जमानत रद्द करने के मामले, मृत्यु दंड से जुड़े मामले, हैबियस कॉर्पस याचिकाएं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बेदखली या कब्जे से संबंधित मामले, डेमोलेशन से संबंधित मामले और कोई ऐसा मामला जिसमें तत्कालिक तौर पर अंतरिम आदेश की जरूरत हो। ऐसे मामलों को तमाम खामियों व त्रुटियों दूर होने और वेरिफिकेशन के बाद लिस्ट कर लिया जाएगा और इन मामलों में अब मौखिक मेंशनिंग की जरूरत नहीं होगी। तो साथियों जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये 3 बड़ी बातें, 3 फैसले लिए गए हैं साथियों, ये 3 बड़े बदलाव सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किए गए हैं। तारीख को लेकर जो अहम जो बदलाव देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तारीख पे तारीख मिलती है, उस पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बदलाव किया है साथियों कि अब तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी और बिना ठोस वजह के केस को आगे स्थगन उस केस का नहीं होगा। दूसरा साथियों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसआईआर को लेकर भी एक नई याचिका लगा दी गई है। नई याचिका जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाई गई है साथियों, ये बड़ी विशेष याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाई गई है। इस याचिका में कहा गया है कि जो 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक का जो 4 हफ्ते का टाइम था एसआईआर को लेकर, और यूपी जैसे इतने बड़े राज्य में 4 हफ्ते में एसआईआर करवाना असंभव है। इसलिए सबसे पहले जो एसआईआर का दायरा है, टाइम अवधि है, उसको बढ़ाया जाए। 3 महीने आगे की अवधि एसआईआर को लेकर दी जाए। 3 महीने की अवधि को बढ़ाने को लेकर याचिका दाखिल की गई है साथियों। दूसरी जो बात याचिका में की गई है साथियों कि एसआईआर को रद्द कर दिया जाए। एसआईआर से जिस तरीके से जो आम घटनाएं, एसआईआर को लेकर जिस तरीके की घटनाएं निकल कर आ रही हैं, बीएलओ जो सुसाइड जैसे कदम उठा रही हैं, आम जनता जिस तरीके से परेशान है, याचिका पे याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाई जा रही है, तो इन बातों को देखते हुए आम जन जो परेशान है, आम जन के सामने जो समस्याएं खड़ी हो चुकी हैं, बीएलओ जिस तरीके से जान गंवा रहे हैं, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एसआईआर को रद्द किया जाए और साथ में टाइम अवधि के बढ़ाने की बात भी याचिका में की गई है साथियों। अब एसआईआर को लेकर 2 दिसंबर को बड़ा फैसला साथियों आने वाला है। 2 दिसंबर को एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस होने वाली है। आप देखेंगे कि चुनाव आयोग को भी आदेश दिए गए हैं कि वो अपने सवालों के साथ, अपने जवाबों के साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद रहे और जो सवाल वहां पर पूछे गए हैं वो वहां पर सबमिट करवाए साथियों। तो 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसआईआर को लेकर भी बड़ी बहस होने वाली है और चुनाव आयोग से जो जवाब मांगे गए हैं, चुनाव आयोग उन जवाबों के साथ सुप्रीम कोर्ट
के सामने क्या कुछ दलीलें रखता है साथियों, ये 2 दिसंबर को आप सभी को बताएंगे। दूसरा साथियों, ईवीएम को लेकर भी बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और याचिका डाली गई है और उस पर भी जल्द ही सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईवीएम को लेकर एडीआर की तरफ से ये याचिका डाली जाएगी। अभी तक जो सूचना आ रही है कि 2 दिसंबर के आसपास इस याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को सबमिट जो किया जा रहा है एडीआर की तरफ से। तो ये 3 बड़ी बातें साथियों सुप्रीम कोर्ट से इस समय निकल कर आ रही है। एक तो जो 3 बड़े बदलाव सुप्रीम कोर्ट के अंदर किए गए हैं तारीख पे तारीख को लेकर, दूसरा एसआईआर को लेकर साथियों याचिका जो डाली गई है, साथ में ईवीएम को लेकर। आप सभी इस पर जो अपने हिसाब से, अपने माइंड से, अपने विवेक से इस पर विश्लेषण कीजिए और सोचिए कि ये जो फैसले लिए गए हैं क्या ये जनता के हित में है या फिर सरकार के हित में। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।